जीवन का उलझन चाहे कितना भी हो, बाइबल का एक वचन काफी है उसे सुलझाने में। उन्होंने कहा, यदि तुमने कभी भी सोचा कि तुम मसीह पर विश्वास करो या मसीह हो जाओ, तो तभी से उसी दिन से तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। ये बात को मत भूलना। मेरा नाम ज़ैमरा कैम्बल है। मैं पाकिस्तान के पेशावर जगह में पली बड़ी, वहीं मैंने शिक्षा लिया। पर 2003 में हम लोग अमेरिका यूएसए में आ गए, और जब मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी तब मुझे वहाँ पर मेरे होने वाले हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। वो मुझे प्यार करते थे, मैं भी उनको प्यार करती थी, और एक दूसरे को हम बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। और उन्होंने मुझे एक बात बोला कि मैं तुम्हें स्वर्ग में देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारी केयर करता हूँ और तुमको मैं स्वर्ग में देखना चाहता हूँ, ये जब शब्द मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुकात रखने के नाते जन्नम के बारे में मुझे पता था, जन्नत के बारे में मुझे पता था। और जब मैं स्वर्ग के बारे में उनको बोला कि मैं स्वर्ग में देखना चाहता हूँ, तो मेरे लिए कुछ अलग था ये। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि मैं बाइबल को पढूं। और इससे पहले मैंने ना बाइबल देखी थी, ना मैंने बाइबल पढ़ी थी, और हमें शिक्षा दिया गया था कि बाइबल करप्ट हो चुकी है। इस कारण से मैंने बाइबल में कभी इंटरेस्ट नहीं लिए, और हमारा जो इस्लाम धर्म है वो बाइबल के लिए पढ़ने के लिए प्रेरित करता भी नहीं है। फिर मैंने कहा अपने होने वाले हस्बैंड से कि ठीक है, मैं बाइबल देखूंगी, पर आप भी कुरान देखोगे तो मैं बाइबल देखूंगी। ये शर्त मैंने उनके सामने रखा, और मेरे पति कैम्बल ने कहा ठीक है, मैं इस्लामिक कल्चर के बारे में सीखूंगा, जानूंगा। उन्होंने कहा कि इस्लामिक धर्म ही नहीं बल्कि कल्चर भी है जो स्ट्रांग है बहुत अपने आप में, मैं इस बारे में जानूंगा। और इस रीति से मैं जो है बाइबल को पढ़ने लगी, और वो कुरान को, परमेश्वर एक अलग ही योजना होता है अपने करीब हमें लाने का। और जब मैंने पढ़ा और जाना कि यदि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ है, तो फिर उसकी शक्ति को क्यों नहीं मानते? फिर हम क्यों उसकी शक्ति को सीमित कर देते? अगर वो अनलिमिटेड परमेश्वर है तो उसकी शक्ति को हम लिमिट क्यों कर देते? वो परमेश्वर है, वो जगत में नहीं आ सकता, वो धरती में नहीं आ सकता, बोल के ऐसे शिक्षाएं क्यों देते? जबकि जब मैंने पढ़ा तो उत्पत्ति में उसके आने की भविष्यवाणी पहले हो गई थी कि वो जगत में आएगा। हमें सिखाया गया कि खुदा अपने आप को नहीं बना सकता, खुदा धरती में नहीं आ सकता, खुदा कोई बेटा नहीं होता, ऐसा बनाया गया, ऐसा बताया गया। लेकिन अगर देखते हैं उत्पत्ति में तो 3:15 में यीशु मसीह के विषय में पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो संसार में आएगा, और वचन में बोल दिया था यहोवा ने कि वो तेरे सिर कुचलेगा। यानी यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। जब आदम हवा ने गुनाह किया, पाप किया, तो तभी भविष्यवाणी हो गई थी कि शैतान के सर को कौन कुचलेगा? यीशु मसीह कुचलेगा बोल के बोला था। इस बात ने मुझे यीशु के करीब लेके आया। इस सच को जानने के लिए एक कागज के 2 टुकड़े को कर सकते हैं। एक टुकड़े में मोहम्मद, एक टुकड़े में यीशु मसीह। मोहम्मद ने जाने ली ताकि लोग इस्लाम को कबूल करें, इस्लाम में आ सके। यीशु मसीह ने अपनी खुद की जान दी ताकि लोग उद्धार पाके स्वर्ग में जा सके। तब मुझे समझ में आया एक मसीही है जो कि मुझे खुदा के करीब लेके जा सकती है, सच्चे परमेश्वर के करीब मुझे लेके जा सकती है। एक मुसलमान के जैसे ही मैं हर रविवार को प्रार्थना में मैंने जाना शुरू किया, इबादत करना शुरू किया, क्योंकि मैं सच को जान चुकी थी। पर हाँ, उसमें और गहराई में नहीं जाना चाहती, क्योंकि बहुत चीजें मुझे रोकती थी। या मेरा इस्लाम धर्म बोलो या मेरे परिवार की बातें बोलो, क्योंकि मैं जितना गहराई में जाऊंगी उतना मुझे पता कुछ नया मिलेगा। पर मैं डरती थी जाने से, क्योंकि मुझे पता था इसका अंजाम क्या होगा। यदि मैंने वहां बोल दिया कि यीशु खुदा का बेटा और यीशु खुदा है, तो समझो कि मेरी मौत पक्की है, कि यहाँ पर जान से ही मार देंगे। मैंने तो अपने वालिद से कहा, वालिद क्या इस्लाम में लिखा है कि इजाज़त देता है कि हम कृष्ण मसीहों के सिर कलम करें या और जातियों को हम मारें? तो मेरे
वालिद ने कहा कि जिस दिन तुमने प्रभु यीशु में विश्वास किया तो समझ लो उस दिन से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, अब तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं एक बड़ी उलझन में थी क्योंकि सच तो मेरे सामने आ चुका था, सच को मैं जान चुकी थी पर उसे मान नहीं सकती थी क्योंकि मैं परिवार में थी। मेरे वालिद ने फरमान दे दिया था कि यदि तुमने यीशु में विश्वास किया तो मेरी बेटी नहीं हो, या यूं कहे कि फिर कहीं ना कहीं मेरा मौत पक्का है, क्योंकि ये सब इस्लाम में नहीं चलेगा। और अगर मैंने बोल दिया कि यीशु मसीह ही खुदा के बेटे हैं तो वो सर कलम करने में देर नहीं करेंगे। क्योंकि और ये भी पता था मुझे, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया तो अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, रिश्ते नातों को सबको छोड़ना पड़ेगा, या यूं कहे कि मुझे खोना पड़ेगा। क्योंकि मैं अपने परिवार के साथ पिछले 20 सालों से हूँ, पली बड़ी एक साथ रहे, लेकिन मुझे पता अगर मैंने यीशु पर ईमान लिया, विश्वास किया तो मुझे सब कुछ खोना पड़ेगा, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा। बहुत उलझन में थी मैं। एक रात को मैं इस बोझ में बेड में लेटी हुई थी, बहुत टूटी हुई थी, और मैंने खुदा से कहा मुझे माफ करना, सच में जानती हूँ लेकिन उसे मान नहीं सकती। जो आप हैं मुझे पता है, लेकिन उसे मैं कबूल नहीं कर पा रही हूँ, ना मैं कबूल कर पाऊंगी। तभी मैंने उस वक्त देखा यीशु मसीह को अपने सामने, उनका बड़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने आया। मैं उसे ख्वाब या सपन नहीं बोलूंगी क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल होशोवास में थी, जाग रही थी, और वो सपना नहीं बल्कि दर्शन था एक। और उस छोटे से दर्शन ने मुझे निर्णय लेने के लिए मजबूर कर दिया, उस यीशु के चेहरे ने, कि हाँ कि अब मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगी। और मैंने सोच लिया कि मेरा अंजाम कुछ भी हो चाहे, पर मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। और मैंने सोच लिया कि अंजाम चाहे कुछ भी उसके पीछे चलूंगी, और अपने आंखें प्रभु यीशु मसीह पर लगा के रखूंगी, और ये मैं जानना चाहूंगी कि यीशु मसीह मेरे से और मेरे जीवन से क्या चाहता है। सच कहूँ तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फेस टू फेस अपने वालिद को, अम्मी जान को बोल सकूं कि मैं यीशु से मोहब्बत करती हूँ और उनके पीछे चल रही हूँ। इसलिए मैंने उनके खत लिखा, और उस खत में मैंने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ और वो परमेश्वर का पुत्र है, अब उसके पीछे मैं चल रही हूँ। और अगले दिन ऐसा लगा कि मेरे अंदर सारा बोझ उतर गया और अपने आप को बहुत हल्का महसूस किया, एक आज़ादी महसूस करा, और ऐसा बोल लगा कि परमेश्वर मुझे बोल रहा हो, खुदा, कि बेटा मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर गर्व है। मुझे ऐसा महसूस हुआ, अपने आप को एक अलग ही ताजगी और आज़ादी को मैंने उस वक्त महसूस किया। अगले दिन जब ये बात मैंने अपने वालिद को बताई कि अब यीशु के पीछे मैं चलने लग गई हूँ, उसको अपना खुदा, अपना सब कुछ मान लिया है। उसके पास एक योजना है हमारे लिए, वही राह है, वही एक दरवाजा है, वही सत्य और जीवन है। और उसके लिए अगर हमें दुनिया की चीज छोड़ना ही पड़े तो हमें छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वही है हमारे लिए।